चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धर राखियो मेरी जीवन मोरी। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान, आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। मैं तो ब्रज लतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। हृदयांगन में प्रिया प्रीतम के चरणों को रखते हुए मंचासीन सभी संत वृंद, संत भगवान सभी के चरणों में मेरा नमन एवं भक्तों को मेरी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए, सरकार की कृपा कि आज दूसरा दिवस है, उनके भक्तों की कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला है उसे आप तक पहुंचाने से पहले गुरु चरणों में अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु।
गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई। टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई। अब ये डूबेगी नाव, बचा लो प्रभु। अब ये डूबेगी नाव, बचा लो प्रभु। जर जर पाओ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ। हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला ऋषियों ने गाँव, निकालो प्रभु। डाला ऋषियों ने गाँव, निकालो प्रभु। मेरे जर जर पाव, कोई पथ ना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पथ ना किसी ने सुझाया मुझे। फिर भी देखो कहाँ खींच लाया मुझे, फिर भी देखो खींच लाया मुझे। फिर भी देखो कहाँ खींच लाया मुझे। फिर भी देखो कहाँ खींच लाया मुझे। हाँ तुमसे तुमसे मिलने का चाव, मिला लो प्रभु। तुमसे मिलने का चाव, मिला लो प्रभु। मेरे जर जर है पाव,
गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजने ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजने ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजने ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजने ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजने ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई 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 गौर हरि ओ निताई 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 गौर हरि भज निताई 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 गौर हरि ओ निताई 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 गौर हरि जय निताई निताई गौर हरि 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 निताई 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 गौर हरि निताई निताई गौर हरि निताई निताई गौर हरि निताई 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 गौर हरि निताई 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 गौर हरि निताई गौर राधे श्याम राधे श्याम हो जप हरे कृष्ण हरे राम हरे राम जय निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम हरे गौर हरि राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम गौर हरि राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम हरि बोल 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 हरि
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तर भगवान की जय। आइए परम कृपालुता की श्री नाभाजी महाराज ने
कृपया शांति बनाए रखें। हाँ जी भैया। जो ऐसी सुंदर भक्तमाल की कथा हम जैसे अवगुणों से भरे हुए गुनाहगारों के लिए सुंदर अमृत रस हमें दिया है। तो जैसा कि कल मैंने बताया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग बंदन की नासही विघन अनेक। भक्ति सूत्र है, भक्त मणियां है और सुमेरु गुरुदेव है, और जो इसके ऊपर फुंदना है वो मेरे गोविंद, मेरी सरकार, मेरे प्रभु है। सुमेरु को उत्तम कहा गया क्योंकि उन मणियों को और फुंदने को जो जोड़ा है, बीच में सूत्र तो है लेकिन इन दोनों के बीच में सुमेरु उत्तम है। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े में काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। किस प्रकार गुरु हमारे जीवन में हमारी चेतना को जागृत करते हैं। एक बार एक राजा, जिसका पुत्र राजकुमार सुंदर आभूषणों को धारित किए ऐसे ही घूमने के लिए निकला, तो कुछ भीलों की, चोरों की नजर पड़ गई, तो राजकुमार को उठा कर ले गए। राजा परेशान हो गया पुत्र को ना पाकर। जगह जगह साधु संतों से, पंडितों से, सबसे पूछा। द्वारपाल भेजे कि कोई मेरे पुत्र को ले आए तो मैं उसको ये इनाम दूंगा। लेकिन उस छोटे से बालक को जब भील चुरा कर ले गए, चोर ले गए, उसके आभूषणों को लिया और उस पुत्र को पालना शुरू किया। अबोध बालक था, कुछ ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे बड़ा हुआ वो भूल गया कि मैं राजा का पुत्र था, मैं राजकुमार हूँ। उसे अब यही पता था कि मेरे जो माता पिता है ये चोर ही है। अब कुछ सालों के पश्चात उस राजा के महल में एक बहुत बड़ा ज्योतिष आया। उन्होंने उनसे प्रार्थना की वही कि मेरे पुत्र का पता कोई बता दे। उन्होंने बता दिया सत्य कि आपका पुत्र उन भीलों के पास है, इस जगह पर है, लेकिन वो अपनी सारी याददाश्त को भूल चुका है। वो आपको माता पिता ना मानकर उन चोरों को ही अपना माता पिता मानता है। पता बताने के बाद कौन पिता होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र वापस आ जाए। उस ज्योतिष के चरणों में लौट गए कि किसी भी तरह से आप मेरे पुत्र को ले आइए, ये ज्ञान करवा के कि वो मेरा ही पुत्र है। खूब धन दौलत दिया। अब वो ज्योतिष महाराज वहां से गए उन भीलों के पास और वहां पर अपने ज्योतिषी के चमत्कार से एक एक को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हमारे यहाँ कोई अच्छा ज्योतिष आ जाए ना, एक दिखाएगा, दूसरा मेरा भी देख दो, तीसरा कहेगा मेरे भी जीवन के लिए कुछ बता दो। ऐसे करते करते उस राजकुमार की नजर भी पड़ी और उस ज्योतिषाचार्य, उस संत, उस ब्राह्मण की नजर जब उस पर गई तो उसने उस राजकुमार को एक एकांत में ले गए और कहने लगे मैं तुम्हारे बारे में भी कुछ बताता हूँ। एकांत में ले जाकर उन्होंने सारी कथा कह डाली कि जब तुम बालक थे, अबोध बालक थे, तो आपको ये भील चुरा कर ले आए, और लेकिन आपके माता पिता तो ये नहीं है। राजकुमार को जैसे ही सब मालूम पड़ा तो वो ज्योतिष के साथ अपने माता पिता के पास चले गए। अब राजा ने अपने पुत्र को पाकर हृदय से लगाया और दोनों पिता पुत्र उस ज्योतिष के चरणों में लौट गए। वो ज्योतिष कौन है?
वो ज्योतिष गुरुदेव होते हैं, वो आभूषण हमारे सद्गुण और उन विकारों को, जो सद्गुण हमारे हैं और जो विकार है वो चोर है, हमारे सद्गुणों को हर के हमें ले जाते हैं, ये माया ले जाती है अपने पास और ये मान बैठते हैं कि यही हमारे माता पिता है। ऐसे में ज्योतिष बनकर गुरुदेव आते हैं, उनको आज्ञा भी गोविंद करते हैं कि मेरा बालक मुझसे दूर है, कोई मिला दे तो मैं उसके बलिहार जाऊं। गोविंद के द्वारा भेजे गए गुरुदेव जीवन में आते हैं, फिर हमें बोध कराते हैं कि तुम्हारे माता पिता ये नहीं, तुम्हारा इंतजार तो तुम्हारा यार कर रहा है, तुम्हारा इंतजार तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा कर रहा है। इसीलिए वो जाकर उस परमात्मा से मिला देते हैं। श्री धाम वृंदावन में ले जाकर बिहारी जी के चरणारविंद की सेवा प्रदान कर देते हैं, लेकिन मेरे बिहारी जी चरणों से नहीं, अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। तो राजा को और उनके पुत्र को मिलाने के कारण वो ज्योतिष जो है वो उत्तम तो स्वतः ही हो गया, वो दोनों के लिए पूजनीय हो गया। इसीलिए गोविंद गुरु को अपने से भी ऊंचा आसन देते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। ऐसे ही श्री नाभाजी महाराज पर श्री अग्रदेव जी ने कृपा की। किलेदेव जी की आज्ञा पाकर वो उनको जयपुर की ओर ले गए। पंच संस्कार हुए। नामकरण संस्कार में श्री नाभाजी का नाम रखा गया श्री नारायण जी महाराज। अब उनके अंदर जो गुण थे, जो शीलता थी, उनको देखते हुए गुरुदेव ने कहा कि आप संतों की सेवा ही करें। अब वहां पर हर तरह के संत आते हैं, हर संतों का स्वभाव अलग अलग है, पर ये संत जो होते हैं इनको रिझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सद्गुण श्री नाभाजी महाराज में था, तभी उनको ये आज्ञा की गई। तो संतों की सेवा कर करके वो बड़े हुए, संतों के शीत प्रसादी पा पाकर वो विद्वान हुए, क्योंकि जो कुछ है संत की कृपा में ही है, संत की कृपा दृष्टि में है। अब उनकी विद्वता की चर्चा फैल गई बहुत दूर दूर तक। तो जयपुर के नरेश श्रीमान सिंह राजा ने बुलवा भेजा, अग्रदेव जी से प्रार्थना की कि आपके जो शिष्य है श्री नाभाजी महाराज, इनकी बहुत चर्चा सुनी है, बहुत विद्वान है, एक बार हमारे राजमहल में भी इनका आगमन हो जाए तो क्या बात है। श्री अग्रदेव जी ने प्रार्थना स्वीकार की। श्री नाभाजी महाराज गुरु आज्ञा पाकर राजमहल में गए तो वहां बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित बैठे थे।